जिला संत सत्संग का 26वां अधिवेशन है और 2026 में हो रहा है। 26वां अधिवेशन 26 में हो रहा है और हम लोगों के बीच में अनेकों संतों महापुरुषों का भी आगमन मंच पर होना है। इससे पहले अभी जो पाठ हुआ है, पाठ में जो बातें कही गई है, वेद भगवान का उपदेश सुन रहे थे। वेद भगवान कहते हैं जगत संसार प्रसव जन्म, जगत प्रसव करता अर्थात संसार को बनाने वाला क्रिएटर को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा? तो कहा इसके लिए बुद्धि योग अर्थात सत्संग करना पड़ेगा। सत्संग कौन करेगा? तो करने वाला पशु नहीं होंगे, पक्षी भी नहीं होंगे, मनुष्य होगा। इसलिए जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसको कहा है? कहा है मनुष्यों। मनुष्य एक वचन, मनुष्यों हिंदी में बहुवचन, अर्थात सबों के लिए कहा रहा है कि अगर तू दुखों से मुक्त होना चाहता है, इसके लिए परमात्मा की भक्ति करनी होगी, परमात्मा की शरण में जाना होगा। परमात्मा सत्य है, प्रभुत है और उसका जो संग करेगा वो आपकी सती होगा, तो असत का मेल सत से नहीं हो सकता। इसीलिए जीवात्मा परमात्मा को वरण करके सदैव दुखों से मुक्त हो जाएगा। इसके लिए सत्संग करने के लिए कहा। सत्संग में दो शब्द है, गुण, ऐसे 4 अक्षर है, 2 भागों में विभाग किया, सत और संग। अभी हमारा संग हो गया है इंद्रियों के संग में है, अर्थात 5 विषयों में है, इसलिए दुख हो गए। दुख तो इतना है, अभी हम लोग सुख से यहाँ बैठे हुए और नहीं तो कभी कभी अगर दुख को देखना हो नजरों से तो कैंसर अस्पताल में जाकर देखिए, तब पता चलेगा कि दुख क्या होता, कितनी पीड़ा होती है, कितना कष्ट होता है। मैं मुंबई में देखा ऐसे सब बीमारी वालों को, भगवान ना करे किसी को ऐसा नौबत आए, इतना दुख, इतना दुख। एक जगह जा रहा था, एक सज्जन ने मुझे कहा बाबा चलिए मेरे पिताजी से थोड़ा मिल लीजिए। चलो देख लेता हूँ। जब गया देखने के लिए खाट पर पड़ा हुआ, उसकी बहू सेवा कर रही थी, पोता सेवा कर रहा था। जब देखा तो नाक नहीं दिया जा रहा था, गाल में छिद्र हो गया था, मांस सड़ गया था, कीड़े हो गए थे। मैं पूछा क्या हुआ है? कहा घोर डिजीज कैंसर है इसके अंदर, अंतिम प्रकार में जी रहा है, भयानक पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है। ये तो जीवन काल की बात है और जीवन काल में जीवन रहते जीवन को अगर नहीं समझा, कहीं शरीर से निकल गए और अन्य शरीर में चले जाएंगे, तब क्या होगा? ना भगवत भजन होगा, ना सत्संग होगा और बोलने के लिए मुखमंडल में भी आवाज नहीं होगी। परिणाम ऐसा होगा कि दुख से कराता हुआ जीवन जिएगा। भजन बिनु बैल से आने हो, अगर भजन नहीं किया और शरीर छूट गया तो बहुत पछताना पड़ेगा। इसलिए पछताने से पहले अपने आप को बना लीजिए। यह बनाने का बड़ा सुनहरा अवसर है कि परमात्मा ने हमें आपको मनुष्य का शरीर दिया है। इस शरीर में आकर उस बनाने वाले को नहीं खोज किया तो बहुत पछताना
शरीर में जाना पड़ेगा। इसी के लिए कहा इसके सत्संग कीजिए। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी महाराज, तब तक सुलभता से सत्संग प्राप्त नहीं होगा। हम लोगों पर परमात्मा की बड़ी कृपा है। इस कली काल में जहाँ विषय का बयार है, विषय का बाजार है, विषय का विकार है, इसमें सच्चे संत सद्गुरु एक ऐसे सरकार है जो विषय विकार से निकाल कर परमात्मा की सरकार में मिला देते हैं। सच्चे संत सद्गुरु सरकार। इसलिए कहा तुम साहब रहमान हो, रहम करो सरकार। रहम करने वाला, दया करने वाला दुनिया में अगर सबसे कोई बड़े हैं तो बड़े में से सबसे संत सद्गुरु सरकार है। उनकी वाणी हम और आपने सुना। कहा नित प्रति सत्संग करे प्यारा, तेरा अकार सब इशारा। यहाँ पर आप नित प्रति सत्संग करें, सत्संग करें। सत्संग को गुरु महाराज ने कहा बाहरी सत्संग भी जरूरी है, आंतरिक सत्संग भी जरूरी है। अभी जो हम लोग बैठे बाहरी सत्संग है, धर्म कथा, जहाँ धर्म की कथा होती है वहाँ विधा दूर होती है। जहाँ धर्म की कथा नहीं होती है वहाँ विधा जरूर आती है। इसीलिए धर्म कथा जो धारण करने योग्य है, धर्म कथा बाहर सत्संग, ये बाहरी सत्संग भी बहुत जरूरी है। इसीलिए यहाँ के समितियों ने अथक प्रयास करके, यहाँ के अधिकारियों ने अथक प्रयास करके कुप्पा घाट से महापुरुषों सबको बुला रहे हैं, सत्संग सबको मिले, इसके सतत रत रहते हैं। वही कहते हैं नित प्रति सत्संग करने प्यारा, तेरा काल सरे सरा। लेकिन आप सत्संग करेंगे। गुरु महाराज के वचन में पढ़ा, गुरु महाराज कहते हैं केवल व्यक्ति सत्संग करता रहेगा, अगर उसे ध्यान नहीं भी बन पाया, सत्संग से पूरा लगाव रहेगा, सत्संग करता रहेगा, अगर उसका शरीर छूटता है तो सत्संग उसको मनुष्य शरीर दे आएगा, मनुष्य शरीर में नहीं जाएगा। जो सत्संग करता है, इतने बड़े दयालु हैं संत, वही कहकर सत्संग कीजिए। सत्संग मिलता है कैसे? भगवान के पास बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास होए भवंगा। बिना प्रयास के ही आप और हम इस संसार चक्र से बाहर निकल जाएंगे जब सत्संग करेंगे। बड़े भाग से सत्संग मिलता है बिना ही प्रयास। जैसे कभी कभी रास्ते में देखता हूँ कि चलते चलते गाड़ी खराब हो जाती है, चलने से लाचार हो जाता है, चलने लायक नहीं रहता है, तो क्या करते हैं उसको, उसके लिए दूसरी गाड़ी को मंगाते हैं या क्रेन को मंगा लेते हैं। क्रेन क्या करता है, जो गाड़ी चलने लायक नहीं है, क्रेन के सहायता से गाड़ी गहरे में पहुंच जाता है। उसी तरह से विषय विकार के शिकार हैं हम और आप हैं। सच्चे सद्गुरु के चरण को पकड़ लेंगे, विषय विकार से निकाल कर परमात्मा में मिला देंगे, परमात्मा में मिला। या वैसा ट्रेन, चलती हुई ट्रेन पटरी से जब उतर जाती है, बैठने वाले व्यक्ति लाख प्रयास करे कि पटरी पर बोगी को उठाकर, इंजन को उठाकर रख दूं, तो सब चाहने पर भी बोगी या इंजन को पटरी पर नहीं रख सकता। एक ट्रेन आता है, अगर पटरी से नीचे उतरा हुआ ट्रेन को ट्रेन पटरी पर आ देता है। उसी तरह सच्चे संत सद्गुरु ये कैसे होते हैं जो बिगड़े हुए जीवन को भी सही मार्ग में दिशा और पथ देकर परमात्मा में मिला देते हैं। सच्चे संत सद्गुरु होते हैं। इसीलिए कहा कि संतों की संगति के संगति ही जरिया, जहाँ चर्चा राम की, दुल्हा में बारात हो किस काम की। दुल्हा सरकार बाराती में ना हो तो बाराती की कौन सा खातिर होगा? जानते हैं बाराती खातिर क्या होंगे दुल्हा के बिना। उसी तरह का जहाँ चर्चा भगवान की ना होती हो, दुल्हा किस काम
की चर्चा। इसीलिए भगवान की चर्चा कथा जहाँ होती है वहाँ जाना चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा दूसरा रति मम कथा प्रसंगा, जहाँ कथा की चर्चा होती है, बाहरी सत्संग की चर्चा होती है, सच्चे संत महापुरुषों के शरण में बैठकर सत्संग सुनने से आप जानते हैं प्रेत शरीर में था दंतकारी गोकर्ण महाराज संत हुए। संत का उपदेश से, गोकर्ण महाराज के उपदेश से दंतकारी प्रेत योनि से मुक्त हुआ। भागवत महापुराण में संतों की संगति थोड़ी सी के अजामिल की हो गई उनकी पत्नी के बदौलत, तो परिणाम क्या हुआ? थोड़ी सी संगति हुई, उसकी कृपा हो गई, पुत्र भी हुआ, नारायण नाम रखा। मौत की घड़ी जब आ गई उस समय अपने बेटा का नाम नारायण लिया और परिणाम जमदूत भाग गया, विष्णु के घर में पहुंच गया। थोड़ी सी संगति की है, इसलिए संतों की संगति मिलती है जीवन में कभी कभी। ये समझिए हम लोगों के ऊपर परमात्मा की ऐसी कृपा है, जिसकी कृपा का फल है कि लखीसराय जिला में लक बैठ गया है। अर्थात जिसका लक लग जाता है वो लखीसराय जिला में अपना सराय ढूंढ लेता है, अपना स्थान ढूंढ लेता है। और ऐसे ढूंढता वही आदमी सच्चे सदगुरु शरण जाता। इसीलिए पाठ में सुना है, ओ वेद भगवान कहते हैं श्रुति का जो मंत्र पढ़ा जाता है उसमें सब जो है सबसे पहले भगवान श्री राम ने सभी को उपदेश किया है। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, वेद का मतलब ज्ञान, जान अर्थात जानने का जो प्रकाश होने का, जो ज्ञान होने का जो स्थान है, उसी ज्ञान पुंज से हम आपने सुना ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धिया दिवम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय पृथिव्याद्यावः। कहा ऐ मनुष्यों, जगत पर सब करता ईश्वर से को प्राप्त करना चाहते हो, इसके लिए बुद्धि योग करो। अर्थात सत्संग, मानस योग, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग अर्थात अग्नि ज्योति का योग, अग्नि की ज्योतियों का योग। पहले खूब सुनिए, सुन करके गुरु के शरण में जाइए, उनसे मंत्र को लीजिए और उस मंत्र को जब चले मन से मन का अभिनय करिए। इष्ट विग्रह ध्यान में पहले मंत्र का स्मरण कीजिए, इष्ट का विग्रह रूप का ध्यान कीजिए। ध्यान करेंगे फिर अरूप ध्यान करेंगे। जब स्वरूप ध्यान हो जाएगा तो जीवन में परम कल्याण होगा। कहने के बहुत सारी बातें हैं और पता नहीं महाराज जी कब आ जाए मंच पर, फिर जो मंच पर बैठे उनको नहीं मिलेगा माइक, तो बड़ा दिक्कत होगा। इसीलिए आगे नहीं बढ़ते हुए वाणी को यही विराम देता हूँ और आप समझ से आह्वान करता हूँ, एक बार दिल खोलकर बुलंद आवाज से नाता गुरु से जोड़कर भगवान का जयकार कीजिए।